मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश भर के कई प्रमुख संतों की गरिमा में उपस्थिति बनी रही। ये कार्यक्रम मथुरा स्थित हीरा क्रिस्टल होटल में आयोजित की गई, जिसमें मंदिर मुक्ति आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दिशा में संतों की एकजुटता निश्चित ही एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि ये जन जागरण आगे क्या रूप लेता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यात्रा रूपी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी गोविंदानंद देव जी महाराज एवं इस यात्रा को गंगा जी के घाट से लाकर के यमुना जी के घाट पर लाने का श्रेय जिन महापुरुष को जाता है, ऐसे हमारे संत स्वामी कांताचार्य जी महाराज, इनका नाम ही है कांताचार्य। कांत नाम जानते हो किसका? भगवान कृष्ण का नाम है कांत। जब गोपियां भगवान कृष्ण के लिए दौड़ी उनकी बंसी नाद सुन करके, तो सुखदेव महाराज लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि सयत्र कांतो जबलोल कुंडला, उनके कुंडल हिलते हुए गोपियां दौड़ी जा रही हैं। कांत कौन है? जो श्री कृष्ण है वही कांत है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही संत भगवान कांताचार्य जी इस संघर्ष कृष्ण जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर बने, ये साकार रूप हो इस कार्य का, उसका आज से आगाज कर दिया है। ऐसे कांताचार्य जी को नमन। और इस आंदोलन को जो चला रहे हैं, जिनकी रगों में महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप का खून बह रहा है, ऐसे हमारे कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि जितना विधर्मियों के लिए मक्का मदीना महत्वपूर्ण है, उससे 1000 गुना ज्यादा हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि। आप सभी सनातनी हिंदुओं का खून नहीं खौलता है क्या कि आपके पिता को कोई घर से बेघर कर दे, उसका घर तोड़ डाले और आप चैन से एसी में लेट करके सोए? आज संत होते हैं परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, आज संतों को आगे आना पड़ रहा है इस परमार्थ के काम में। क्या आप लोगों के रगों में सनातनी हिंदुओं का खून नहीं बह रहा है क्या आप इतनी सुसुप्तावस्था में चले गए हैं कि जो बार बार जगाना पड़ रहा है और फिर भी नहीं जाग रहे हो? क्या भारतवर्ष की अदालतों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बैठे हुए न्यायाधीशों को ये पता नहीं है कि मथुरा, अयोध्या और काशी ये परमात्मा, ये भगवान श्री राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उनके प्राकट्य स्थल है। ये अपरिवर्तनीय है, इनको बदला नहीं जा सकता। अवधपुरी में भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए, जो उद्घोष किया था सनातनी हिंदुओं ने कि मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर वहीं पर बना। कुछ विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी उठाए कि मंदिर कहां पर बना? मंदिर वहीं पर बना, उसी भूमि पर बना जहां पर मां कौशल्या के सामने प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। अब समय आ गया है मथुरा की उस जन्मभूमि जहां पर वसुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जहां पर उसको औरंगजेब के द्वारा गिरा करके मस्जिद बना दी गई, शाही ईदगाह बना दी गई। आपने बहुत कविताएं दी उसी जगह को आज वो समय आ गया है
भगवान श्री कृष्ण की उस गर्भगृह को, उस जन्मभूमि को हमें वापस लेना है। और जो औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांताओं का पक्ष लेते हैं, मैं तो अनुरोध करता हूं कि जो विदेशी आक्रांता था, जिसने भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया, आज के भारत में, इस स्वतंत्र भारत में बैठे हुए जो भी विधर्मी मजहबी लोग हैं, यदि विदेशी आक्रांताओं का पक्ष लेते हैं, तो जो क्रूरता और जो पाप औरंगजेब ने किया, वही धारा उन विपक्षियों के ऊपर चलानी चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। किसी ने पाप किया हो और उसका कोई समर्थन कर रहा हो, तो उतना ही गुनहगार हुआ कि नहीं? कोई व्यक्ति कहे कि जाओ उसका जाकर के मर्डर कर दो, तो मर्डर करने के वाले के ऊपर जो धारा 302 लगती है, वही धारा मर्डर करवाने वाले के ऊपर लगनी चाहिए कि नहीं? वकील साहब हैं, इनको सभी धाराएं आती हैं। कहने का तात्पर्य, और वो जन्मभूमि जिसके प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, जिस दिन अदालत में समय आएगा, उस दिन में हम लोग प्रमाण देंगे अपने शास्त्रों का। जो सच्चा इतिहास है, सच्चा इतिहास क्या है? हमारे जो पुराण हैं, जो वेद हैं, जो पुराण है, ऋग्वेद कहता है, कृष्णो हवै परमो देवः खड्गविधैश्वर्य परिपूर्ण भगवान। ये ऋग्वेद का वचन, कृष्ण का नाम आया। और कृष्ण कौन है? श्रीमद् भागवत